क्या है कुंभ महाकुंभ से जुड़ा हुआ असली रहस्य? ये 144 सालों का क्या चक्कर है? इसे महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है? क्या यह हमारे और आपके जीवन का सच में पहला और आखिरी महाकुंभ है? कुंभ मेले और महाकुंभ मेले में ही स्नान का इतना महत्व क्यों होता है? प्रयागराज का यह महाकुंभ 2025 इतना विशेष क्यों है? चंद्र, सूर्य और बृहस्पति, मून, सन और जुपिटर एक्चुअली क्या रोल निभाते हैं? महाकुंभ 2025 में राजसी शाही स्नान की करेक्ट डेट्स, सही तिथियां कौन सी हैं? तो आइए उठाते हैं कुंभ महाकुंभ से जुड़े हुए सभी रहस्यों से पर्दा और जानते हैं कुंभ मेला महाकुंभ मेले से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारियों से भरी हुई महाकुंभ स्पेशल सीरीज के आज के इस वीडियो में। कुंभ मेला या महाकुंभ कोई साधारण मेला नहीं है, ना ही कोई साधारण स्नान का पर्व है। भारत समेत पूरी दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु एक साथ स्वेच्छा से एक ही जगह पर कुछ दिनों के लिए एकत्रित होते हैं, पवित्र नदी के जल में स्नान करने के लिए, पूजा आराधना के लिए, ध्यान के लिए और साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। अतः कुंभ मेला पूरी दुनिया भर में लगने वाला इंसानों का सबसे बड़ा आध्यात्मिक धार्मिक आयोजन है, एक दैविक परंपरा है। और प्रयागराज का यह महाकुंभ 2025 हमारे और आप सभी के जीवन का पहला और आखिरी महाकुंभ है। कैसे? आइए इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले, क्या है कुंभ मेला महाकुंभ का असली रहस्य? कुंभ ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश और महाकुंभ होता है विशाल बहुत बड़ा कलश जिसका संबंध अमृत कलश से है। पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। उसमें मंदराचल पर्वत ने मथनी की भूमिका निभाई थी और उनके चारों ओर लिपटे थे नाग वासुकी, जिन्होंने रस्से की भूमिका निभाई थी। और पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया था। तो देवताओं और असुरों के बीच में चले इस समुद्र मंथन के दौरान पूरे 14 रत्न निकले थे, जिनमें अमृत कलश भी था। वो अमृत जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता था और असुर उसे किसी भी कीमत पे पाना चाहते थे। देवताओं को ये डर था कि अगर असुरों ने वो पी लिया तो वो अमर हो जाएंगे। तो सभी देवताओं ने एक साथ मिलकर भगवान श्री विष्णु से गुहार लगाई और भगवान विष्णु ने तब एक सुंदर स्त्री मोहिनी का अवतार लिया और साथ ही एक कौवे का रूप धारण किया भगवान इंद्र के पुत्र जयंत ने। और साथ ही इस अमृत कलश की रक्षा के लिए 4 अन्य देवता भी तैनात थे। सूर्य देव इसे टूटने से बचाने के लिए, देवगुरु बृहस्पति राक्षसों को रोकने के लिए, भगवान शनिदेव जयंत की निगरानी कर रहे थे और साथ ही चंद्रदेव कलश की रक्षा कर रहे थे। और जयंत जब इस अमृत कलश को बचाकर निकले तब इस अमृत कलश में से 4 बूंदें अलग अलग स्थानों पर धरती पर गिर गईं और वो स्थान थे हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। और अमृत गिरने की वजह से ये चारों शहर, ये चारों स्थान और इनकी नदियों का जल अति पवित्र हो गया। और यही कारण है कि केवल इन चारों शहरों में ही कुंभ और महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। और अलग अलग समय पर कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में गंगा, यमुना और लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के पवित्र संगम पर आयोजित किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि मेले की अवधि में इन पवित्र नदियों के जल में शुद्ध भाव से स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है, जीवन में शुभ फल का मार्ग प्रशस्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है। कुंभ हर 4 वर्षों में, पूर्ण कुंभ हर 12 वर्षों में आयोजित होता है, अर्ध कुंभ यानी आधा हर 6 वर्षों में और महाकुंभ पूरे 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद जो होता है उसे महाकुंभ कहते हैं। यानी पूरे 144 सालों के बाद अब इस बार 2025 में प्रयागराज में ये महाकुंभ हो रहा है और इसके 144 सालों की ही वजह से यह हम सबके जीवन काल का पहला और आखिरी महाकुंभ है और यही कारण है कि ये अति विशेष है। अच्छा, पूर्ण कुंभ पूरे 12 साल में एक बार होता है और इसके ना 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि देवता और असुरों के बीच में वो संग्राम पूरे 12 दिनों तक चला था और देवलोक का एक दिन हमारे मनुष्य लोक के, आपके और हमारे 1 साल के बराबर होता है, इसलिए 12 दिन हो गए 12 सालों के बराबर। और दूसरा साइंटिफिक रीजन है, बृहस्पति यानी जुपिटर को सूर्य सन का पूरा चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं। अच्छा, इसका एक कारण और भी है। जैसा हमने आपको बताया कि समुद्र मंथन के दौरान चंद्रमा उस अमृत कलश के मुख पर ध्यान दे रहे थे, सूर्य ध्यान दे रहे थे कि कहीं कलश फूट ना जाए
और बृहस्पति ये ध्यान दे रहे थे कि कहीं अमृत कलश राक्षसों के पास न पहुंच जाए। और यही कारण है कि चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, सन, मून और जुपिटर, इन तीनों की एक दूसरे के साथ जो स्थिति होती है, प्लैनेटरी पोजीशन होती है, उसके हिसाब से हर कुंभ मेले की तिथियां निर्धारित होती हैं। हर 6 सालों में अर्ध कुंभ आयोजित होता है हरिद्वार और प्रयागराज में। और साथ ही हर साल प्रयागराज में 1.5 महीने का माघ मेला भी होता है, जो एकदम कुंभ की तरह ही होता है, एक तरह का छोटा मिनी कुंभ कह सकते हैं आप इसे। महाकुंभ में पवित्र स्नान के साथ साथ पूजा, आराधना, ध्यान, शोध, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जाते हैं। कुंभ मेले में सबसे प्रमुख और सम्मानित स्थान प्राप्त है साधु संतों के अखाड़ों को, जहां पूरे 12 वर्षों तक अपनी तपस्या, आराधना और अध्यात्म में नया शोध करने में ये अखाड़ों के महान साधु संत लीन रहते हैं। और 12 वर्षों के बाद जब एक साथ कुंभ मेले में ये एकत्रित होते हैं, तब होता है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के मार्ग पर नए शोध, नए विचारों, नई उन्नति, नए डेवलपमेंट्स का एक्सचेंज, आदान प्रदान, शास्त्रार्थ किए जाते हैं, चिंतन मनन होता है। आज की तारीख में 13 प्रमुख अखाड़े हैं जो महाकुंभ में सम्मिलित होते हैं। कुंभ मेले में पवित्र नदी में स्नान और इस बार प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान का विशेष महत्व है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में स्नान की शुभ तिथियां हैं 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि। और जिन विशेष तिथियों पर साधु संत और उनके अखाड़े स्नान करते हैं, उन्हें राजयोगी, राजसी या शाही स्नान कहा जाता है। महाकुंभ 2025 में शाही स्नान की तिथियां मात्र 3 हैं: 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और 3 फरवरी बसंत पंचमी। कुंभ मेले में अलग अलग प्रकार की आध्यात्मिक दीक्षा भी दी जाती है, तो यदि आपको दीक्षा प्राप्त करनी है तो आप कर सकते हैं। यदि किसी को संन्यास ग्रहण करना है तो विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण किया जा सकता है कुंभ मेले में। दोस्तों, महाकुंभ मेला एक धार्मिक यात्रा भर नहीं है, पवित्र नदी में स्नान भर नहीं है। यदि सही मायने में हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। महाकुंभ जैसे इतने बड़े आध्यात्मिक ऊर्जा की जगह पर हम आते हैं, हाई वाइब्रेशन के एरिया में हम आते हैं, तो ये हमारी खुद की कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने में हमें और ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे भीतर की शुभता, पॉजिटिविटी में वृद्धि करता है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि आप प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए कब जा रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ नया सीखने को, जानने को मिला होगा। यदि आपको सही मायने में ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके आप हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जिनके साथ आप महाकुंभ से जुड़ी हुई करेक्ट जानकारी शेयर करना चाहते हैं। और साथ ही ऐसे रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल हैप्पी लाइफ राजीव को सब्सक्राइब करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।